गिरगिट से भी ज्यादा अगर कोई रंग बदलता है तो वो है सरजी। सरजी उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश बाबा का प्रदेश। अब वहां पे जाएं सरजी और नौटंकी करें और उनको जवाब ना मिले, ये हो कैसे सकता है। सरजी अयोध्या गए रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसे खोखले लोग भगवान राम के दर्शन करने जब जाते हैं तो मुझे देख के लगता है क्या इनकी अंतरात्मा इनको कचोटती नहीं है। खैर, योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल की जमकर धुलाई कर दी। अरविंद केजरीवाल भी सोच रहे होंगे कि कहां से मैं अयोध्या आ गया। अब एक एक बखिया इनकी उधेड़ी जा रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचने के बाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या पहुंचकर कहा कि आज हम श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने आए थे। दर्शन किया, प्रार्थना की कि जिन लोगों ने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की है, जिन लोगों ने सोने चांदी की चोरी की है, उन्होंने महापाप किया है, वो उन्हें कठोर से कठोर दंड दें। भगवान राम उन्हें कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर जो लिखाई गई है अरविंद केजरीवाल का, वो छलावा है, दिखावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इतना बड़ा घोटाला छोटे कर्मचारी कर रहे हों, ऐसा हो नहीं सकता। इसमें बड़े बड़े लोग सब शामिल हैं, इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके बड़े कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ठीक बात है। जो हुआ है राम मंदिर में, उसमें जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और हर राम भक्त इससे आहत है, मैं ये कहूंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, आपका मुंह नहीं है ये बोलने का, आप मत बोलिए। मैं अच्छा, उसके बाद वो हनुमानगढ़ी भी गए थे। वहां पर बजरंग बली का कह रहे हैं आशीर्वाद प्राप्त हुआ, महंत धर्मदास जीवा ने साधु महात्माओं के सानिध्य का सौभाग्य मिला। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और इन्होंने क्या कहा, जब इनको राम मंदिर के निर्माण के बाद, जब उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामलला के विग्रह की, तब इनको आमंत्रण मिला था, तब ये नहीं गए थे, तब ये नहीं गए थे। अब ये गए हैं। आप समझिए क्यों गए हैं। उसके 2 कारण है, एक पंजाब एक यूपी। आगे विस्तार से चर्चा करूंगी पंजाब और यूपी की। इन्होंने क्या क्या कहा है। इनकी भगवान राम में आस्था है, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। राजनीति करने में कोई बुराई नहीं, नेता है, राजनीति करेंगे, लेकिन इतनी झूठी और फ्रॉड की राजनीति। याद है ना आपने कि क्या कहते थे कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप खुश हो गई होंगी, आपके राम का मंदिर बनेगा। तो मेरी नानी ने कहा, ना बेटा ना, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर बने, ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो आज रामलला के दर्शन करने गए और इनको जो चढ़ावे में चोरी हुई है उसमें दर्द हो रहा है। दर्द नहीं हो रहा है, इनकी राजनीति इनको वहां पे नजर आ रही है। लेकिन लोग ये भेड़ियों को पहचानते हैं, जो खाल ओढ़ के भेड़िया आ जाते हैं ना, उनको पहचानते हैं। एक चीज ये बार बार कहते थे, बीजेपी कहती है मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मैं पूछता हूं कब बनाओगे, तो कहते हैं डेट नहीं बताएंगे। तो डेट भी बता दी, बन भी गया, इनको निमंत्रण भी मिला था, लेकिन ये गए नहीं। लेकिन अब गए हैं दर्शन करने। और क्या कह रहे थे, जवाहरलाल नेहरू अगर स्टील अथॉरिटी की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। मार्च 2019 में इन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट किया था, तब ट्विटर होता था, जिसमें स्वास्तिक के पीछे एक आदमी झाड़ू लेके दौड़ रहा है। स्वास्तिक जो हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसके पीछे झाड़ू लेके दौड़ रहा है। क्या ये किसी और धर्म के लिए कर सकते हैं। जब इन्होंने ये कहा कि मंदिर की जगह स्टील अथॉरिटी की जगह मंदिर, भैया क्यों, क्या स्टील अथॉरिटी और मंदिर दोनों चीजें नहीं बन सकती हैं। और क्यों क्यों इस देश में जगह की कमी है या हमारे पास पैसा नहीं। भैया, हिंदू अपना मंदिर खुद बनाता है। जो राम मंदिर बना वो सरकारी पैसे से नहीं बना है, वो राम भक्तों के पैसे से बना है। उनकी आस्था का परिणति है ये मंदिर, सरकारी पैसे नहीं। तो हमें तो जरूरत ही नहीं है, सरकार कहां पैसा और सरकार क्यों लगाए भाई, जरूरत ही नहीं है उसकी। अगर सरकार लगाती है तो गलत है, कहीं नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी समझिए, अगर आप उज्जैन कॉरिडोर पे सवाल उठाएंगे तो ये भी समझ लीजिए कि मंदिरों का पैसा अगर सरकार रखेगी तो उनका जब विकास होगा, निर्माण होगा, तो उसमें सरकार को लगाना पड़ेगा। सरकार मस्जिद का पैसा तो नहीं रखती, चर्च का पैसा तो नहीं रखती, लेकिन मंदिर का सारा पैसा हड़प लेगी, तो फिर खर्च करेगी। और मैं कह रही हूं ना ले, वो जितना लेती है ना उसका 10% भी खर्च नहीं करती है जितना मंदिरों से लेती है सरकार। तो इसीलिए ये एहसान नहीं चाहिए सरकार का किसी हिंदू को कि वो मंदिर बनाए, बिल्कुल नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे वो।
अब ये सब कुछ उन्होंने कहा तो ये भूल गए कि वो हैं कहां पे, वो हैं उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जो देवरिया में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी हिलता है तो योगी आदित्यनाथ को खबर होती है, बाबा से कुछ छिपता नहीं है। अब वो भी अरविंद केजरीवाल पहुंचे पूरे लाभ लश्कर के साथ, संजय सिंह भी पीछे खड़े हुए थे जो कि एक नंबर के झूठे आदमी। अच्छा, मनीष सिसोदिया जो इनके उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा था कि राम मंदिर की जगह अच्छी यूनिवर्सिटी बना देनी जानी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल अपने जाने से पहले पूछा था मनीष सिसोदिया से कि वहां तो राम मंदिर बन गया है, यूनिवर्सिटी तो है नहीं, तो मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं? नहीं पूछा होगा। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि दिल्ली से भी एक सज्जन आए हैं अयोध्या, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें अवसर दिया, लेकिन अपनी बर्बादी और भ्रष्टाचार के अलावा आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आपने दिल्ली को बर्बाद किया, भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया। अगर आप दिल्ली के साथ वैसा ही न्याय करते जैसा डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या के साथ किया, तो दिल्ली भी अयोध्या धाम की तरह चमकती। अपने कारनामों का पश्चाताप करो, यानी भगवान राम की शरण में आए हो अरविंद केजरीवाल जी, तो अपने कारनामों का पश्चाताप करिए। और वाकई पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन पश्चाताप करने के लिए आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल के मन में बिल्कुल नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्यों गए रामलला के दर्शन करने? दो कारण है, एक पंजाब में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में चुनाव, दोनों एक साथ चुनाव होंगे, जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे 2027 में। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भगवंत सिंह मान जिस मुश्किल में फंसे हैं और एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, 3 झूठ वो बोल चुके हैं। एक उन्होंने पहले कहा कि एआई से बना वीडियो है, दोबारा बोले कि एक्टर है ये, दोबारा बोल रहे हैं कि वो फेस मास्क लगाया हुआ है उस व्यक्ति ने जो ये एक्टिंग कर रहा है मेरी। खैर, तो अरविंद केजरीवाल, अब उनको पता है कि भगवंत मान पे आफत है, भगवंत मान को हटाना पड़ेगा। उनको दिख रहा है कि उनकी सरकार पंजाब में आ नहीं रही है, उनकी ऐशो अय्याशी सारी पंजाब से चल रही। दिल्ली चुनाव हारने के बाद वो पंजाब शिफ्ट हो गए, बढ़िया उनकी कोठी ली हुई है उन्होंने, 5 स्टार कोठी, शीश महल, वहां वो रहते हैं। वहीं से वो चार्टेड प्लेन में चलते हैं, चार्टेड हेलीकॉप्टर में चलते हैं, उनके साथ 30-30, 40-40 गाड़ियों का काफिला चलता है। उनको पता है कि पंजाब में सरकार गई तो ये सब कुछ चला जाएगा, और पंजाब में सरकार जानी तय है। अरविंद केजरीवाल की सरकार, आम आदमी पार्टी की, भगवंत मान सिंह की सरकार अब नहीं आने वाली। अगर मजबूरी में मुख्यमंत्री हटाया तो भी सरकार वापस नहीं आएगी, और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक स्थिति उसके बाद बहुत बुरी होने वाली है। दूसरा, यूपी में भी चुनाव है, 2022 के चुनाव में भी ये यूपी गए थे, कहीं दिखाई भी नहीं पड़े थे, इनको 4 वोट भी यूपी वालों ने नहीं दिए थे। तो अब इनको लग रहा है कि यूपी में चुनाव है तो हम चले जाते हैं। एक बात आप समझिए, आप किसके पास जा रहे हैं? आपको बीजेपी, और बीजेपी में भी योगी आदित्यनाथ जो सनातन की साक्षात मूर्ति हैं, जो जो बोलते हैं वो उनका कन्विक्शन होता है, वो दिखावे के लिए नहीं बोलते हैं, वो वोट के लिए नहीं बोलते हैं, वो वही बोलते हैं जिसको वो महसूस करते हैं, जिसको वो मानते हैं पूरी तरह से। तो भाई, आपकी हालत खराब है, मुझे पता है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद सारे नेताओं की हालत खराब है। सबको पता है कि हिंदू वोट आप लोगों से बिल्कुल छिटक चुका है, हिंदू भयंकर नाराज है, हिंदू को समझ में आता है कि आप लोग दोगले हो, झूठे हो, इसीलिए आप लोग को वोट नहीं मिलता। तो इनको लग रहा है कि अब हम रामलला के दर्शन करने जाएंगे, चढ़ावा चोरी की बात उठाएंगे तो शायद हमें बहुत कुछ मिल जाए। तो भूल जाइए, आपको लग रहा है चढ़ावा चोरी हुआ है, और बहुत बड़ा, मैं कहती हूं बहुत, सबको दुख है, बहुत दुख है कि ऐसा कैसे हो सकता है। 500 साल की तपस्या और उसके बाद ये, मतलब किसने कल्पना की थी? लेकिन उसका फायदा आप जैसे लोगों को नहीं मिलने वाला, ये बात आप तय मानिए। तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यूपी में आपकी स्थिति वही रहेगी, पंजाब में आपकी सरकार जाएगी ही जाएगी। योगी आदित्यनाथ, मतलब जब इंसान के, आप सोचिए, जब लोगों के पास ओरिजिनल खरा सोना है तो वो डुप्लीकेट के पास क्यों जाएगा? आप बीजेपी की ऐसी पिच पर आ रहे हैं जिस पिच पर आप लोग खेल ही नहीं सकते, आप लोग सुपर फ्लॉप हैं, क्योंकि आपके कर्म ऐसे काले हैं, आप लोग ऐसी बातें जहर उगल चुके हैं कि अब जनता, आपको क्या लगता है, इतनी मूर्ख है कि आप जाएंगे भेष बना के कहेंगे और लोग आपकी बात मान लेंगे कि आप कहेंगे बड़ा आपको दुख है रामलला के चढ़ावे में चोरी हुई है। आपको क्या करना? आप जैसे लोग तो यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, आप तो कहते थे कि आपकी नानी दुखी है कि वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगी, लेकिन अब आपको लग रहा है कि हिंदू वोट चाहिए तो चले जाओ, पंजाब और यूपी का चुनाव है चले जाओ। दूसरी बात, पंजाब से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना है लोगों का, तो इसीलिए चले जाओ, तो कम से कम सवाल कम होंगे। पंजाब के बारे में आप कुछ नहीं बोलते कि अरवे जो भगवंत मान के साथ चल रहा है उसमें नहीं आती आपके कूद कूद के सफाई आपकी, तब तो आप लोग झूठ बोलने लगते हैं, लोगों को आपका झूठ समझ में आता है।
और अब आप कहीं पे भी जाइए, लेकिन अब आपकी राजनीतिक पारी पंजाब में आपकी आम आदमी पार्टी की खत्म होने वाली है। यहां योगी बाबा हैं, योगी बाबा के राज में सब चंगा सी। आप और अखिलेश यादव भी साथ, सुना आप लोगों का साथ में गठबंधन भी होने वाला है, कुछ सीटें आप भी लड़ने वाले हैं, आप उनको पैसा दे रहे हैं लड़ने के लिए, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। कंफर्म है कि नहीं मैं करके तब फिर इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसी खबरें हैं। तो ये कुछ भी आप बना लीजिए, कुछ भी खिचड़ी पका लीजिए, होना कुछ नहीं है, वापस योगी आदित्यनाथ को ही आना है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आनंद भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।